चानी और जेंगशी मंदिर से वापस जा रहे थे तब अचानक से तेज बारिश आ गई। वो दोनों शेल्टर के लिए गुफा में चले गए। जेंगशी कहता है ये गुफा इतनी ज्यादा डरावनी क्यों लग रही है। चानी कहता है अगर हमें पता होता तो हम मंदिर में ही रहते। अच्छा हुआ कि ये ताबीज नहीं भीगे। ये लो जल्दी से एक ताबीज पकड़ लो, वो तुम्हें खतरे से बचाएगा। वो दोनों काफी देर से यहाँ पे थे लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चानी ने कुछ पीछे देखा, वो जेंगशी को भी अपने साथ खींचता गया कि ओह नो वहाँ पे सांप है। जेंगशी वो देख के कहता है कि इडियट वो पानी का पाइप है। दूसरी ओर मो गुआनशान ने थोड़ी सफाई की। वो थक के बैठा था और उसने हेतियान से जो कहा था उस बात को याद कर रहा था। उसने हेतियान से पूछा था कि हे लफंगे क्या तुमने कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है। हेतियान ने कहा था कि हाँ मैं उस बारे में हर रोज सोचता हूँ। मो मन में ही उसे गाली देता हुआ सोचता है कि आखिर उसका क्या मतलब था। पास में हेतियान का बैग पड़ा हुआ था तो मो को याद आया कि अरे हाँ बाद में फिर मैं उसकी सारी टेक्स्ट बुक्स मांग लूंगा और फिर उसकी जेरोक्स कॉपी करवा लूंगा। वो इधर उधर देख लेता है कि हेतियान यहाँ पे है तो नहीं ना, और वो हेतियान के बैग में से सब कुछ देखने लगा। उसके सारे क्वेश्चन पेपर्स में उसे 100 में से 100 मिला था और उसने अपनी और मो गुआनशान की ड्राइंग्स भी की थी जिसमें वो और मो गुआनशान एक बाइक में जा रहे हो, मो गुआनशान गिटार बजा रहा हो, सैंडविच खा रहा हो, वैसी सारी। और एक पेज पर लिखा हुआ था कि छोटी मिर्ची आज बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, मैंने आज उसे बहुत ही पका के रख दिया। वो बहुत ही ज्यादा आकड़ दिखाता है। उसकी अकड़ू बॉडी के साथ हम कंक्रीट की दीवार भी तोड़ सकते हैं। अगर वो एक डॉगी होता तो मैं उसके गले का पट्टा बन जाता और हमेशा उसे पकड़ के रखता। ये पढ़ने के बाद मो हेतियान को गाली देता है लेकिन एक लाइन लिखी हुई थी जिसपे हेतियान ने स्क्रैच कर दिया था। उसमें लिखा था कि अगर मैं चला गया तो क्या वो सैड फील करेगा। आपको क्या लगता है कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। दूसरी ओर चानी ने हेतियान को कॉल किया और उसे पता चला कि क्या लाल तुम्हारे घर पे है। अच्छा हुआ मेरे पास ना उसके लिए एक तोहफा है, उसे बता देना कि आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाए। हेतियान कहता है वो सो गया है तुम कल आना, और उसने फोन रख दिया तो चानी गुस्से से चिल्लाता है कि एहसान फरामोश कहीं का वो ऐसा कैसे कर सकता है। सब खत्म, अब हमारी दोस्ती खत्म। मैं उसकी और कितना काइंड और ऑनेस्ट हूँ और मेरी काइंडनेस के बदले वो अपनी एहसान फरामोशी दिखाता है मुझे। जेंगशी उसे रोकता है कि जानी बस भी करो अब। तभी उन दोनों ने एक बाथ हाउस देखा जहाँ पे और अलग अलग तरह की सर्विस भी मिलती थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो दोनों अंदर चले गए। दूसरी ओर हेतियान मो गुआनशान के कान में कहता है कि मोगग मुझे भूख लगी है। मो झटके के साथ जाग उठा, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। हेतियान कहता है मुझे खाना बनाना नहीं आता तो चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, लेकिन पहले चलो तुम्हारी ये सारे घाव को कवर कर देते हैं ताकि छोटे बच्चे तुम्हें देख के डर न जाए। और बाहर निकलने से पहले तुम थोड़ी दवाई खा लेना। बाहर बारिश थी तो छाता भी ले लिया। हेतियान मो से कहता है कि तुम मेरे कपड़ों में काफी खूबसूरत लगते हो। मो कहता है मैं पैदाइशी खूबसूरत हूँ, मेरा फैशन सेंस टॉप नॉच का है। फिर एक रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद हेतियान ने कहा कि मैं लाइन में खड़ा रहता हूँ, तुम वहाँ बैठ के इंतजार करो। मो जहाँ पे बैठा हुआ इंतजार कर रहा था वहाँ पे एक डॉगी भी था। वो डॉगी के सर पे हाथ फिराता है और यहाँ पे हेतियान की बारी आ गई थी और उसने कह दिया कि मुझे कॉर्नर वाली सीट चाहिए।